डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, क्या टॉपिक है यार ये। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, हमारी कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि डीएसए हमारे पास होता क्या है। देखो, डीएसए कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर ली जाती है। जैसे मैं कहता हूँ मैंने C++ के अंदर डीएसए किया हुआ है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कहता हूँ यार मैंने अगर C++ के अंदर डीएसए किया हुआ है तो वो वेब डेवलपमेंट में बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि मैंने मर्न स्टैक किया, उसके अंदर तो C++ है नहीं, तो फिर क्या मेरा डीएसए C++ में करना यूजलेस था या उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं था? नहीं, डीएसए करने का ये रीज़न नहीं होता। डीएसए का जो मेन रीज़न है वो हमारे पास होता है कि हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको डीएसए की इम्पोर्टेंस से बताता हूँ। देखो, डीएसए हमें ये सिखाता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हैं तो अब आप किस तरह से खुद को उस प्रॉब्लम के अंदर से निकाल लेंगे या फिर किस तरह से एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि 1 से 100 तक हमारे पास नंबर हैं, जिसमें से एक मैंने नंबर अलग से सेपरेट किया हुआ है जो कि है 85। अब मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास कौन सा नंबर है वो आप 1 से 100 तक फाइंड करो। आप क्या कहोगे? सिंपल आंसर, अगर हम विदाउट डीएसए इस चीज़ को देखें तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर लूप लगाएंगे 1 से 100 तक और साथ हम हर एक एक नंबर को कंपेयर करते जाएंगे। कंपेयर करते करते जब वो 85 तक आएगा तो वो कंपेयर करके कहेगा कि नंबर हमें मिल गया जो आपने अलग से रखा था। अब लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि आप 1 से लेकर 85 तक उसे देखते 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 गए, मतलब 85 टाइम्स आपका लूप चला। ठीक है, इतनी लंबी आइटरेशंस हुई, 85 टाइम कंपेयर हुआ। क्या आपको पता है इस चीज़ से आपकी कितनी ज़्यादा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है? इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम डीएसए के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। डीएसए में अगर हम इस चीज़ को करें, मैं अगर आपको कहूँ कि आप बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करके देखो तो उसमें आप लोग सिंपली क्या कर रहे होते हैं कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार 1 से 100 तक इसका मिडल नंबर निकाल लो, आप कहते हो 50 निकाल लिया। अब चेक करो, कंपेयर करो कि यार ये जो मेरा नंबर है, जिस नंबर तक मैंने जाना है, ये उससे बड़ा है या छोटा है? 50 ऑब्वियसली 85 से छोटा है, तो हम पीछे वाले 50 छोड़ देंगे। अब हम इस 50 और इस 100 तक कंपेयर करने वाले हैं। 50 और 100 का सेंटर क्या आया? 75 आ गया। अब कंपेयर करो, क्या 75 85 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। 75 से पिछले छोड़ दो, 75 से 100 तक कंपेयर करो। जब यहाँ तक किया, दोबारा इनका मिड निकालो, 85 बना और 85 में हमारा नंबर मिल गया। तो अब आपने क्या किया? सिर्फ 3 बार आपने कंपेयर किया और आपको सोल्यूशन मिल गया। वही चीज़ जो आपने 85 टाइम कंपेयर करके की, अब आपको 3 बार कंपैरिजन के अंदर मिल गई। तो क्या आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि डीएसए की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? यही तो है डीएसए। यही वजह है कि कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं उन स्टूडेंट्स को जो डीएसए करके आते हैं। अब देखो, कंपनीज 2 टाइप की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, दूसरी हमारे पास होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हमारे पास वो कंपनीज आती हैं जो अपना प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल कर रही हैं। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डीएसए को प्रेफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ही एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड बंदे आने चाहिए जिनसे हम कोड लिखवा रहे हो। तो इसलिए वो डीएसए के कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर राउंड्स रखते हैं। कोडिंग राउंड हो गया, आप वो पास करके आगे आओगे, देन आप नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट के राउंड में बैठ पाओगे। अदरवाइज आपका कोडिंग वाला ही फेल हो गया तो आप आगे नहीं आ पाओगे। लेकिन जो दूसरी हमारे पास होती हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। अब सर्विस बेस्ड कंपनीज का क्या काम होता है, वो इस तरह से चल रही होती हैं कि उन्होंने जस्ट क्लाइंट के साथ काम करना होता है। उन्हें अब ऐसे ही बस बंदे चाहिए कि यार जो उन्हें एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाकर दे रहे हो, अगर तो वो बंदे सही बनाकर दे सकते हैं, अगर तो आप उन्हें सही बनाकर दे सकते हो सब कुछ, अगर आप उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हो तो आप उनके लिए बेस्ट हो। वो डीएसए को नहीं देख रहे। वो कहते हैं कि यार यहाँ से हमारा काम हो रहा है, बेस्ट है, ठीक है, काम हो रहा है। अगर आप उनके काम के नहीं है तो आपको हायर नहीं करेंगे। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स का ये तरीका होता है। तो देखो, इसका एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि इन दोनों का कंपैरिजन लेके चलो। ठीक है, देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, 1 से 2 साल पड़े हैं आपके पास, तो ऐसा करो कि 6 से 7 महीने डीएसए पर लगा लो, 6 से 7 महीने फिर वेब डेवलपमेंट के ऊपर लगा लो।
इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि आप दोनों चीज़ों में बेस्ट हो जाओगे। आज नहीं तो कल आप सर्विस बेस्ड कंपनीज से निकल के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज बिल्कुल नहीं पूछ रही, कई ऐसी कंपनीज हैं जो सर्विस बेस्ड होने के बावजूद भी डीएसए को देख रही है, क्योंकि डेवलपर तो हर किसी को अच्छा ही चाहिए जो अच्छा कोड लिख के दे। देखो जब बात आ जाती है ना, बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्यों देख रही हैं कि उनके पास अच्छे डेवलपर हों। देखो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब वो एपीआई कॉल, एक एपीआई हिट के पैसे लगते हैं, ठीक है, असल जो बात है एक एपीआई हिट होने के बैक एंड में पैसे लगते हैं। अब जब सर्वर पर ज़्यादा एपीआई कॉल्स जाएंगी तो इस चीज़ को तो वो जाहिर बात है उनके लिए कॉस्टली पड़ेगी। देन वो ऐसे डेवलपर्स लाते हैं कि यार जिससे कम काम में कम हिट्स के अंदर ज़्यादा काम हो सके, फिर उन्हें ऑप्टिमाइज डेवलपर चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ बीच में आ जाती है। और क्लाइंट बेस में इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा होता, क्योंकि क्लाइंट कोई और होता है, किसी और के पैसे लग रहे हैं, अपने लग नहीं रहे, तो दैट्स वाई थोड़ा इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन एट दी एंड यही बात है कि दोनों का कंपैरिजन लेकर चलो, ठीक है, इधर वाली को भी देखो, डीएसए को भी संभाल कर रखो और वेब डेवलपमेंट को भी संभाल कर रखो। अगर थोड़ा टाइम है जस्ट वेब डेवलपमेंट करो, प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाओ ताकि आप खुद को प्रूव कर पाओ, तो बस वो बेस्ट है। और लेकिन जब उधर जॉब लग जाए, कल को आपका माइंड बन ही जाता है कि यार मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो साथ साथ फिर बंदा थोड़ा बहुत डीएसए कर लेता है। मज़े की बात अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो अपनी कंट्री में उस लेवल की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है। मतलब हमें बहुत एडवांस लेवल का डीएसए करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इंटरमीडिएट लेवल का डीएसए भी करते हैं तो वो भी हमारे लिए इनफ है। आई होप सो आपकी वीडियो की आपको समझ आई होगी और आप में जो डीएसए को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी वो ख़त्म हो गई होंगी। बाकी अगर तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।